लास्ट वीक इसरो ने रीयूजेबल रॉकेट का सेकंड स्टेज का टेस्ट किया, जो एक स्पेस शटल की तरह है, और इसरो ने इसे सक्सेसफुली अर्थ पर लैंड कराया। तो इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसरो का ये रीयूजेबल रॉकेट कैसे काम करेगा। अभी रॉकेट को लॉन्च करने में करीब $2 बिलियन लगते हैं, और यह कॉस्ट सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सैटेलाइट ज़्यादा हैवी है तो हमें बिगर रॉकेट का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा कैपेसिटी को स्पेस में ले जा सके। अगर हम रॉकेट बनाने की कॉस्ट को ब्रेकअप करें तो इसमें से 80% कॉस्ट तो खाली रॉकेट का है, लेकिन अगर हम रॉकेट को बार बार प्रयोग कर सके तो हम स्पेस में सैटेलाइट को भेजने की कॉस्ट को 80 टाइम्स कम कर सकते हैं। रीयूजेबल रॉकेट का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि जब से हमने रॉकेट को बनाया है तब से हम लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि रॉकेट को रीयूज़ कैसे किया जाए। शुरुआत में रॉकेट सिंगल स्टेज का होने के कारण से रॉकेट का वेट ज़्यादा हो जाता था, जो रॉकेट लॉन्च करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जिसके बाद हमने रॉकेट को मल्टी स्टेज में बनाया, जिसकी मदद से हम रॉकेट को दोबारा यूज़ कर सकें। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसका मिशन था एक रीयूजेबल रॉकेट शटल बनाने का, उसकी शुरुआत नासा के साइंटिस्ट ने 1968 में किया, जिसका मिशन था कि हम 1970 तक एक फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट शटल बनाएं। जिसके लिए पहले नासा ने सोचा कि हम एक लिक्विड फ्यूल की मदद से फुल्ली रीयूजेबल बूस्टर बनाएंगे, लेकिन बाद में नासा ने अपना प्लान चेंज करके सॉलिड फ्यूल बूस्टर की मदद से रीयूजेबल रॉकेट शटल बनाने का प्रयास किया। इसके बाद 1980 में रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने एनर्जिया सेकेंड रॉकेट शटल बनाया, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट शटल था, जिसमें रॉकेट का बूस्टर और कोर दोनों रीयूजेबल था। और भी कई कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का अटेम्प्ट किया, लेकिन वह सारे फेल हो गए। 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में अंसारी एक्स प्राइज कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कई प्राइवेट कंपनी ने अपना रीयूजेबल रॉकेट दिखाया, लेकिन स्केल्ड कंपोजिट के रॉकेट स्पेसशिप 1 ने यह कॉन्टेस्ट जीता। 2012 में स्पेसएक्स ने अपना रीयूजेबल रॉकेट बनाने का प्रोग्राम लॉन्च किया। 2015 तक स्पेसएक्स ने अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट फैल्कन 9 बनाया। उसके बाद में 2015 में न्यू शिपयार्ड ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। यह समझने से पहले कि इसरो का रीयूजेबल रॉकेट कैसे काम करेगा और यह कैसे डिफरेंट है दूसरे रीयूजेबल रॉकेट से, इसके लिए हम मोस्ट सक्सेसफुल रॉकेट फैल्कन 9 कैसे काम करता है उसको देखते हैं। फैल्कन 9 अपने 9 मर्लिन इंजन की मदद से थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से वह रॉकेट को लिफ्ट ऑफ कर पाता है। इसके लिए वह ऑक्सीजन और केरोसिन फ्यूल का प्रयोग करता है, जो फैल्कन 9 को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने में मदद करता है। जैसे ही फैल्कन 9 अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल स्पेस में पहुंचता है, वैसे ही रॉकेट का फर्स्ट स्टेज जो रॉकेट का इंजन और फ्यूल स्टोर करता है, वह रॉकेट का सेकंड स्टेज जिसमें सैटेलाइट और कंप्यूटर होता है उससे अलग होने लगता है। अब रॉकेट का सेकंड स्टेज अपने इंजन की मदद से सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर देता है, और यह उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फैल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज अपने इंजन को दोबारा स्टार्ट करके अर्थ पर लैंड करता है, जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। यह तो हो गया कि स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट कैसे काम करता है, लेकिन इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का कंसेप्ट स्पेसएक्स से अलग है। अभी हम केवल रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को रीयूज़ करते हैं, लेकिन इसरो का मानना है कि जो रॉकेट का सेकंड स्टेज होता है उसमें ज़्यादा कॉस्टली कंप्यूटर और इक्विपमेंट होते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसरो का प्लान है कि वह 2030 तक एक ऐसा रीयूजेबल रॉकेट बनाएगा जो कि कम्प्लीटली रीयूजेबल हो, यानी कि रॉकेट का फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज हम दोनों को रीयूज़ कर सकेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है उसकी लैंडिंग सिमिलर होगी फैल्कन 9 रॉकेट से, लेकिन यह समझ लेते हैं कि इसरो सेकंड स्टेज की लैंडिंग कैसे करवाएगा। जो रॉकेट का सेकंड स्टेज होगा उसे एक स्पेस शटल की तरह बनाया जाएगा, जिसमें रॉकेट के सेकंड स्टेज के साइड में एयरप्लेन की तरह विंग्स होंगे। जैसे ही रॉकेट का सेकंड स्टेज सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर देगा, वैसे ही अर्थ पर वह तेज़ी से गिरने लगेगा, जिसके बाद विंग्स और पैराशूट की मदद से हम उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देंगे। उसके बाद एयरप्लेन की तरह वह अपने विंग्स की मदद से अर्थ पर लैंड करेगा। कमेंट करके बताएं क्या इसरो स्पेसएक्स को पीछे छोड़ पाएगा। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।